काली रात और आंधी में बत्तखों की हत्या का समय था। केवल तेज नुकीले पंजे उनके सामने दिखाई दिए। फिर एक बड़ी आंखों वाला गहरे नीले रंग का हिरन उन्हें घूर रहा था। वह एक हिरन था जिसने उत्साहपूर्वक उन्हें अपने घर बारिश से बचने के लिए आमंत्रित किया। पिता पहले तो मना करने वाले थे, लेकिन हिरन ने उन्हें उठाया और अपने घर ले गया। इस तूफानी रात में हिरन का घर बहुत डरावना लग रहा था। जब उन्होंने घर के अंदर एक और हिरन को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह एक धोखेबाज परिवार है। वे वापस जाना चाहते थे, लेकिन अचानक हिरन ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें रात बिताने का आदेश दिया। पिता मना करने ही वाले थे। हिरन के हाथ में एक चमचमाती हुई चाकू दिखाई दी। वे और भी डर गए और उन्होंने आदेश मानने का फैसला किया। जब दोनों हिरन गहरी नींद में थे तो परिवार ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। पिता उठे और पूरे परिवार को बाहर निकालने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक हिरन उनके सामने खड़ा था। वह अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, यह रात काली है और बत्तखों की हत्या का समय है। तुरंत ही माता पिता ने हिरन को काबू में कर लिया और बच्चों को तुरंत भागने का आदेश दिया। मुश्किल की घड़ी में उन्होंने घर में एक टूटे हुए छेद का पता लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी छोटी बहन का सिर उसमें फंस गया। अब दोनों बच्चे केवल हिरन के हाथों मारे जाने के लिए रह गए थे। माता पिता उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन तभी दूसरा हिरन उनके गले को पकड़ लेता है। हिरन धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। अचानक एक मोटी मछली आकर दोनों बच्चों को निगल लेती है। हिरन तुरंत आगे बढ़ता है और मोटी मछली को पकड़कर बच्चों को बचा लेता है। वह मछली उन्हें एक खतरनाक खाना बना रही थी। बाद में पता चला कि यह सब हिरन ने परिवार की रक्षा के लिए किया था। वह मोटी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन हिरन ने बच्चों से अलविदा कहा। हालांकि वह उदास था, लेकिन उसे जाना पड़ा। फिर पिता बच्चों को लेकर एक नई यात्रा पर निकल पड़े।